अभी मैं बताने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण 3 का क्वेश्चन। उदाहरण 3 का क्वेश्चन कह रहा है आकृति में, यानी यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, यानी इसमें यह A, B, C यानी इस तरह जो दिया हुआ है और भी इसमें है, यह जो व्यवस्था है यह डेस्कों की व्यवस्था को दर्शाती है। आगे कह रहा है आसिमा, भारती और कैमिला ये तीनों लड़की है जो क्रमशः A, B और C पर बैठी हुई है, यानी ये जो तीनों लड़की है आसिमा, भारती और कैमिला, ये तीनों A बिंदु पर, B पर और C पर बैठी हुई है। तो आगे कह रहा है क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है, यानी एक लाइन में बैठी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है क्या आप जानते हैं, क्या आप सोचते हैं कि ये जो तीनों लड़कियां जो बैठी हुई है यह एक लाइन में है, वही कह रहा है। तो आगे कह रहा है सकारण उत्तर दीजिए। ये बताने के लिए कह रहा है क्या ये तीनों एक लाइन में बैठी हुई है, और बैठी हुई है तो कैसे, इसको दिखा के बताने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद ये जो तीनों बिंदु है इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे। तो इस तरह मिला दिए। मिलाने के बाद देखने में तो लग रहा है एक लाइन में ये बैठी हुई है, लेकिन इसमें दिखाना है इस बिंदु के द्वारा। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले AB का दूरी और BC का निकालेंगे, उसके बाद A से लेकर के C तक निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, AB और BC को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद AC के अगर बराबर आ जाता है तो एक लाइन में होगा, और उतना नहीं आता है तो यह लाइन में नहीं होगा, यानी इस लाइन को हम संरेखी कह सकते हैं। यानी संरेखी का मतलब होगा कि एक लाइन में। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले AB दूरी निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB दूरी के लिए। तो AB दूरी के लिए ये बिंदु लेंगे। ये बिंदु जो है इसमें कहाँ से मिलेगा, तो इसको हम मान लेंगे x अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y अक्ष मान लेंगे, इससे लेना होगा। तो इस बिंदु से x अक्ष पर आएंगे तो x का वैल्यू होगा, और इस बिंदु से y अक्ष पर आएंगे तो y का मान होगा, यानी भुज का मान 3 हो जाएगा x अक्ष पर आने पर, और y अक्ष पर आने पर y का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो बिंदु होगा 3,1 होगा, x का मान 3 और y का मान 1 होगा। उसी तरह b का लेना है तो b का लेना होगा, तो भुज का मान 6 होगा और कोटि का मान 4 होगा। तो b बिंदु का जो वैल्यू होगा 6,4 होगा। c का लिखना होगा, c का देखेंगे x अक्ष पर तो 8 मिलेगा, और y अक्ष पर देखेंगे तो 6 मिलेगा। तो c का हो गया 8,6। अब जो है यहाँ पर a बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे जो निकला है 3,1, यहाँ पे लिखेंगे 3,1, और इसमें से x1 प्राप्त करेंगे। x1 का मान 3 हो जाएगा और y1 1 हो जाएगा। उसके बाद b लिखना होगा, तो b जो बिंदु है यहाँ पे है 6,4, इससे हम x2 निकालेंगे 6 होगा, और y2 निकालेंगे 4 होगा। अब AB दूरी निकालना है तो AB बराबर दूरी सूत्र लिखेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद इस पर वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू जो है x2 का जो है 6 माइनस x1 का 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 4 है माइनस y1 का 1 है, इसका स्क्वायर। अब जो है 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 होगा, और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से घटेगा तो 3, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए लिख देंगे AB बराबर √18, ये √18 है। तो AB का लंबाई निकल गया। इसी तरह BC का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखाएगा BC के लिए, तो B बिंदु होना चाहिए। B बिंदु यहाँ पे 6,4 है, और इससे x1 मिलेगा 6, y1 मिलेगा 4। C अब लेंगे तो C बिंदु है 8,6, तो इससे x2 प्राप्त होगा 8, y2 प्राप्त होगा 6। तो BC निकालना है दूरी, तो √अंडर लिखाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका दूरी निकालना है तो वैल्यू रखेंगे, x2 का मान 8 है तो 8 माइनस ये, और x1 का मान 6 है तो 6, इसका स्क्वायर है, प्लस y2 का मान 6 है माइनस y1 का 4। अब घटाएंगे
तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 का स्क्वायर इस पर, प्लस 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा और इस पर स्क्वायर का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर जो है 4 और प्लस 2 का स्क्वायर है 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे BC का जो दूरी है यानी लंबाई जो है वो आ गया √8। अब इसी तरह जब AB निकल गया और BC निकल गया तो AC निकालेंगे। तो यहाँ पे अब लिखना होगा AC के लिए, तो AC निकालने के लिए A बिंदु होना चाहिए। ये बिंदु यहाँ से लेंगे 3, 1 और इससे x1 होगा 3 और y1 होगा 1। C लेंगे फिर, तो C बिंदु यहाँ पर है 8 और 6, तो इससे x2 प्राप्त होगा 8 और y2 प्राप्त होगा 6। अब AC दूरी निकालना है तो AC बराबर फार्मूला लिखना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद वैल्यू रख देंगे। तो x2 का मान 8 है तो 8 माइनस x1 का 3 प्लस y2 का, यहाँ पे y2 का मान 6 रख दिए और माइनस y1 का जो है 1 है 1 लिख देंगे और इस पर स्क्वायर। अभी इधर लिखते हैं 8 में से 3 घटेगा तो 5 और इस पर स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटेगा तो 5 और इस पर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50 यानी √50 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे AC बराबर √50। तो यहाँ पर AB का मान निकल गया, BC का निकल गया और AC का निकल गया। अब जो है यहाँ पे क्या देखना है संरेख होने के लिए, तो चूँकि AB और BC को जोड़ेंगे तो AB जोड़ BC दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए, AC मिलना चाहिए। यानी ये AC है और ये AB और BC है, दोनों को जोड़ने पर AC मिलना चाहिए। तो AB प्लस BC जोड़ेंगे तो AC होगा। इसलिए अब AB का देखते हैं कितना है, तो √18 है, प्लस BC का देखेंगे कितना है तो √8 है, और लाना क्या है तो AC का मान यहाँ पे है √50। अब जो है √18 का थोड़ा सा वर्गमूल देखेंगे निकलने वाला होगा तो निकाल देंगे। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। तो √18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 × 9 9 × 18, तो यहाँ पे 3 गुना 3 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 यानी जोड़ा है और इसमें रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे √18 की जगह पर लिख देंगे 3√2 या प्लस √8 को भी बना लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2, इस 2 के बदले ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 रूट के अंदर आ जाएगा यानी √8 के बराबर होगा 2√2। तो यहाँ पर लिखाएगा 2√2 और इसको भी कर लेंगे, यहाँ 50 है तो इसको कर सकते हैं रूट के अंदर 5 गुना 5 गुना 2, 5 25 25 गुना 50, तो इस दोनों के बदला ये को 5 निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 5√2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3√2 और 2√2 यानी 3 को √2 और 2 को √2 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 को √2 हो जाएगा। तो इसलिए यह जो समीकरण है यह एकदम सही आया यानी ठीक ढंग से आया, इसलिए यह संरेखीय होगा यानी एक लाइन में होगा। दिखाएगा चूँकि AB प्लस BC बराबर AC, इसलिए कहेंगे कि वे एक सीध में है। कौन एक सीध में है, तो आसिमा, भारती और पैमिला, ये तीनों जो लड़कियां हैं वह एक लाइन में है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो इस तरह यह क्वेश्चन बना। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।